जय हिंद। आज बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल कौन कब रहा है इसके बारे में एक छोटी सी क्लिप बनाई है हमने। इसके माध्यम से हम उनके नाम और उनके कार्यकाल और कुछ विशेष उनके जो काम किए गए उनके कार्यकाल में उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो हमारा बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल केवल अभी ये देख रहे हैं। इसके ठीक है हमारी राहो बेरा बेकाबा, राहो बेरा बेकाबा, बाजा काजा सर्वे, बाजा काजा सर्वे, काजा मीहे जाला बीला। यह हमारा एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे हम आसानी से गवर्नर, बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल, ये केवल इतना बता रहे हैं आपको। इसके बारे में देखिए तो रा से हमें लिखा है रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ओ से होलवेल, बे से हेनरी वेस्टांट, और आ से रॉबर्ट क्लाइव, बे से बेलस्ट, आ से कार्टियर, बा से वॉरेन हेस्टिंग्स, बा से वॉरेन हेस्टिंग्स, जा से जॉन मैकफर्सन, का से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जा से सर जॉन, जा से जॉन सोर, सर एक लॉर्ड, बे से लॉर्ड, बे से बेले जली, का से लॉर्ड, का से कॉर्नवालिस, जा से जॉर्ज वालो, मी से लॉर्ड मिंटो, मी से क्या आएगा मिंटो, हे से लॉर्ड हेस्टिंग्स, हे से क्या है हेस्टिंग्स, जा से जॉब एडम्स, ला से लॉर्ड एमहस्ट, बी से विलियम बटरवर्थ और ला से लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये हमारे गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, यहां से यहां तक बंगाल के गवर्नर थे और यहां से बंगाल के गवर्नर जनरल शुरू हुए हैं। तो हमने इनके कार्यकाल बताता हूं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है पहले बंगाल के गवर्नर बन के आए 1757 में और 1760 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रथम बार रहे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे ये। और फिर आए एक बार होलवेल जो 1760 में आए, कुछ महीनों के लिए आए थे, स्थानापन्न का कार्यकाल माना जाता है। अगले आए हेनरी वेस्टांट, 1760 से 1765 तक रहे। रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 67 रहे। ये सेकंड बार आए, पहली बार हमारे यहाँ पे आए थे 1760 तक, दूसरी बार ये आए हमारे 65 से 67। और इलाहाबाद की संधि 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इन्होंने की थी। फिर आए हैं बेलस्ट 1767 से 69 तक रहे, कार्टियर 1769 से 1772 तक रहे, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 तक रहे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कंटिन्यू चलता था हमारा, लेकिन 1700 कहते हैं कि 1773 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब यहाँ पे हमारा जो शब्द जुड़ा है, पहले गवर्नर हुआ करते थे, अब गवर्नर जनरल बन गए। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बने थे और 1774 से 85 तक इनका कार्यकाल रहा। बंगाल के अंतिम गवर्नर भी यही है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही है, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब। अगला नाम आता है जॉन मैकफर्सन, 1785 से 1786 तक रहे। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि 1786 से 1793 में रहे, प्रथम बार रहे। 1793 ईस्वी में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने वाले व्यक्ति कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्होंने जिलों में पुलिस थाने की स्थापना करी। तो जिलों में पुलिस थाने की स्थापना किसने करी है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके बाद चले गए। तो सर जॉन सॉर आए, 1793 से 1798 तक रहे। इन्होंने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप नीति अपनाने वाले गवर्नर कौन थे? जॉन सॉर थे। फिर सर एक लॉर्ड आए, 1798 में आए, कुछ महीनों के लिए आए, स्थानापन्न पद पर रहे। फिर लॉर्ड वेलेजली 1798 से रहे और 1805 तक रहे। तो 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल शुरू होता है हमारा। इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत करी। सहायक संधि मतलब किन्हीं राज्यों के साथ, शहरों के साथ, रियासत के साथ नहीं करते थे, जिसे उन्होंने हैदराबाद की संधि करी 1798 में। तो 1798 में हैदराबाद की संधि इन्होंने करी है, मैसूर की संधि करी है, बहुत सारे शहरों के साथ इन्होंने संधि करी। मतलब भारत में संधि के जनक कोई हैं तो लॉर्ड वेलेजली साहब हैं। और इन्होंने इनको अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। तो लॉर्ड वेलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर इनको कहा जाता था। और 1800 ईस्वी में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली कार्यकाल में क्या क्या हुआ? हमारा सहायक संधि की शुरुआत हुई हैदराबाद के साथ। 1798 में हैदराबाद की संधि करी इन्होंने, अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे ये। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के बनाने का श्रेय इनको जाता है। अगला आता है हमारा फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आए हमारे 1805 में आए, दूसरी बार आए। ये पहली बार जो हमारे आए थे 1786 1793 में आए थे। फिर 1805 में आए। नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब को माना जाता है। फिर आए हमारे जॉन वार्लो, 1805 से 7 तक रहे, कोई विशेष काम नहीं हुआ है। लॉर्ड मिंटो, इनका विशेष काम ये है 1807 से 1813 के बीच में आए। इन्होंने अमृतसर की संधि करी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को और महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी।
दो, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी और इन्हों के शासनकाल में, हमारे मिंटो के शासनकाल में ही हमारा ये संधि हुई थी हमारी 25 अप्रैल 1809 में। और इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब आए, 1813 से 23 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। पिंडारियों का दमन कर दिया इन लोग के द्वारा, पिंडारियों का दमन किया गया और 1822 में 10X एक्ट लेके आए। 10X एक्ट कौन लेके आए? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स साहब लाए, पिंडारियों का दमन कर दिया था इन्होंने। इसके बाद आता है जॉब एडम्स, जो कि 1823 में आए, स्थानापन्न को समय के लिए आए थे। लॉर्ड एम हस्ट आए, 1823 से 28 के बीच में आए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26 तक चला है और 1826 में ये यानडूब की संधि के तहत ये प्रथम आंग्ल, आंग्ल मतलब अंग्रेज, और बर्मा एक हमारा देश, पड़ोसी देश जिसे म्यांमार कहते हैं वर्तमान में, वो हमारे भारत के हिस्से हुआ करता था, तो उनके बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है। 1824 से 26 के बीच में हुआ और 1826 में यानडूब की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला आता है हमारा विलियम बटरवर्थ, 1828 में स्थानापन्न रहे, कुछ समय के लिए आए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1828 से 1833 ईस्वी तक इनके ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब 1828 से 1833 तक रहे थे। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा 1829 में किसी ने खत्म करवाई, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में एक धारा 17 कानून में एक धारा 17 बनाई, जिसके तहत कोई महिला यदि सती होगी तो उस पर एक अपराध कायम किया जाएगा। धारा 17 के तहत पुलिस कानून में कार्रवाई करेगी। इसलिए सती प्रथा, जो कि हमारे देश की एक कुरीतियां थी, पुरानी प्रथा थी, उसको समाप्त करने का श्रेय किसी को जाता है, तो राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने धारा 17 के तहत कानून बनाया। तब से हमारे देश में सती प्रथा एक तरीके से कानूनी वैध मानी गई है, मतलब कानूनी तरीके से उसको अवैध माना गया है। इसके बाद राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने किया और 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया। कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी को जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने लागू करी, मेकाले पद्धति से कहा जाता है, तो मेकाले की अंग्रेजी शिक्षा भारत में लागू करने का श्रेय किसी को जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही जाता है। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे और बाद में फिर भारत के गवर्नर जनरल बने। 1833 में ही एक चार्टर अधिनियम आया, जिसके तहत ये भारत के गवर्नर जनरल पद पर हासिल हुए, जो कि 1833 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया। तो 2 साल इन्होंने भारतीय गवर्नर जनरल पद पर रहे और 5 साल बंगाल के अंतिम गवर्नर पद पर रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये मैंने इनके लॉर्डों के बारे में बताया है। ये विशेष क्वेश्चन है हमारे गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से उनका कार्यकाल, उनके नाम और उनके कुछ विशेष काम मैंने बताए हैं। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।